प्रिय विद्यार्थिनः, सर्वेषां भवताम् अस्यां कक्षायाम् अहं स्वागतम अभिनंदनम च करोमि। आइए बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 9 के चतुर्थ पाठ का अध्ययन करते हैं। कल्पतरु। कल्पतरु अर्थात ऐसा तरु, ऐसा पादप, ऐसा पेड़ जो कल्पना मात्र से ही हमारी इच्छाओं को, समस्त मनोइच्छाओं को पूर्ण करने वाला। आइए हम इस कल्प पादप के बारे में पढ़ते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः वेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ वेताल पंचविंशति नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित करके संग्रहित किया गया है, संकलित किया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। यहाँ पर यानी इस वेताल पंचविंशति कथा संग्रह में मनोरंजक घटनाओं और विस्मयकारी घटनाओं के माध्यम से जीवन के मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृह उद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जिमूतवाहन लौकिक पदार्थान न याचते। इस कहानी में, इस कथा में पूर्व काल से ही अपने घर के उद्यान में, अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष के द्वारा, कल्प वृक्ष से जिमूतवाहन लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है, याचना नहीं करता है। अपितु स सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपाकरणाय वरम याचते, बल्कि वह सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए वरदान मांगता है। यतो हि लोकभोग्याः भौतिक पदार्थाः जलतरंगवत अनित्याः सन्ति। क्योंकि लोक भोग्य जो भौतिक पदार्थ हैं, इस संसार में भोगे जाने वाले जो भौतिक पदार्थ हैं, वो जल तरंग की तरह होते हैं, जल तरंग की तरह नाशवान होते हैं, अनित्य होते हैं। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। इस संसार में केवल परोपकार ही सबसे उत्कृष्ट और चिरस्थायी, लंबे समय तक स्थिर रहने वाला तत्व है। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, अच्छे से अध्ययन करते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। अस्ति है हिमवान, हिमालय नाम का सभी रत्नों की भूमि, नगेंद्र है पर्वतराज है, पर्वतराज अर्थात हिमालय नाम का सभी रत्नों से परिपूर्ण एक पर्वतराज है। तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उसकी चोटी पर, उसके शिखर पर विभाति शोभित हो रहा है, कंचनपुर नाम का नगर शोभित हो रहा है। अर्थात हिमालय की चोटी पर एक कंचनपुर नाम का शहर है, नगर है। तत्र जिमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ पर जिमूत केतु नाम का एक श्रीमान विद्याधरपति निवास करते थे। तस्य गृह उद्याने कुल कर्मागतः कल्पतरु स्थितः। उसके घर के उद्यान में, घर के बगीचे में कुल कर्मागत, कुल परंपरा से वंशानुगत आया हुआ एक कल्प पादप है, एक कल्पतरु स्थित है। स राजा जिमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य प्रसादात च बोधिसत्वांश संभवम जिमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। स राजा, वह राजा जिमूत केतु उस कल्पतरु की आराधना करके, उसकी कृपा से, उसके प्रसाद से बोधिसत्वांश, बोधिसत्व के
अंश से उत्पन्न जिमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त करता है। स जिमूतवाहन महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्, और वह जिमूतवाहन महान दानवीर दाता और सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तम युवराज्य अभिषिक्तवान्। उसके गुणों से प्रसन्न होकर के और अपने सचिवों के द्वारा प्रेरित हुआ राजा यानी जिमूतकेतु ने समय से ही यौवनावस्था को प्राप्त उसका युवराज्य पद पर अभिषेक कर दिया, अर्थात उसे राजकुमार बना दिया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौराज्ये स्थितं तम जिमूतवाहनम उक्तवन्तः। कदाचित किसी समय हितैषिणः हितैषी भला चाहने वाले पिता के मंत्री अर्थात पिता के वे मंत्री जो उनका भला चाहते हैं, हित चाहते हैं, ऐसे मंत्रियों ने युवराज पद पर स्थित उस जिमूतवाहन से बोले। जिमूतवाहन से उन्होंने कहा, युवराज, हे युवराज, योयम सर्वकामदः कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य है। हे युवराज, हे राजकुमार, ये जो सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कल्पतरु तुम्हारे उद्यान में है, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है, आराधनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। इसके अनुकूल होने पर अर्थात इस कल्पतरु के अनुकूल होने पर शक्र भी, भगवान इंद्र भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अर्थात हमें बाधित करने में समर्थ नहीं है। एतत् आकर्ण्य, ये सुनकर के जिमूतवाहन अचिंतयत्, जिमूतवाहन ने सोचा, चिंतन किया। अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। अरे, इस प्रकार के अमर पादप को, अमर पेड़ को पाकर के भी, प्राप्त करके भी पूर्वैः पुरुषैः, पूर्वजों के द्वारा, मेरे पूर्वज पुरुषों के द्वारा, अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, हमने ऐसा वैसा कोई फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणैः कश्चित् अपि अर्थः अर्थितः। किंतु केवल कुछ एक कृपणों के द्वारा, कुछ कंजूसों के द्वारा, कश्चित कुछ अर्थ अर्थित है, कुछ धन को प्राप्त किया गया, अर्थात केवल कुछ कंजूसों के द्वारा इस कल्पतरु से केवल धन ही प्राप्त किया गया। तद अहम अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टम साधयामि, तो मैं इस कल्पतरु से अभीष्ट, इच्छित जो मेरा फल है वो मैं साधयामि, प्राप्त करता हूँ, साधता हूँ। इति, ऐसा। एवं आलोच्य स पितु अंतिकम आगच्छत, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके वह अपने पिता के पास से आ गया। आगत्य च सुखमासीनम पितरम एकांते निवेदयत, आकर के सुखपूर्वक बैठे हुए पिता से एकांत में निवेदन करता है, बोलता है, तात, हे पिताजी, तुम तो जानासी, तुम तो जानते हो, आप तो जानते हो, एव यदस्मिन् संसार सागरे आ शरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम, कि इस संसार रूपी सागर में शरीर तक अर्थात सब कुछ, संपूर्ण धन विचिवत चंचल है, तरंग की तरह है। सागर में जो तरंगे आती हैं उनकी तरह है, अर्थात नाशवान है। एक है परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनस्वर है, एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है,
अर्थात कभी नाश नहीं होने वाला है। यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जो युगों युगों तक यश को उत्पन्न करता है, कीर्ति को फैलाता है। तद अस्माभिः ईदृशं कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते, फिर हमारे द्वारा इस प्रकार के पादप को, कल्पतरु को क्यों रक्षित किया जा रहा है, हमारे द्वारा इनकी रक्षा क्यों की गई। यैश्च पूर्वैरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गताः। जिन पूर्वजों के द्वारा यह मेरा है ऐसा कह करके, ऐसा आग्रह करके इसकी रक्षा की गई, ते इदानीं कुत्र गताः, वे अब कहाँ चले गए। तेषां कस्यायम, उनमें से यह किसका है। अयम तेषां कस्य, अर्थात जो पूर्व चले गए उनमें से ये बताइए आप, ये किसका है। अस्य वा के ते, अथवा इसके वे कौन है। तस्मात् परोपकारै फलसिद्धये त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि, इसलिए परोपकार की फल सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से इस कल्पपादप की मैं आराधना करना चाहता हूँ। अथ, इसके बाद पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जिमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। इसके बाद पिता के द्वारा तथा, ठीक है वैसा ही करो, इति अभ्यनुज्ञातः अनुमति पाकर के, स जिमूतवाहन वह जिमूतवाहन कल्पतरु के पास जाकर के उवाच बोला, देव हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः, हमारे पूर्वजों के अभिष्ट कार्यों को पूरित किया गया। तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों के सभी कार्यों को, अभिष्ट कर्मों को पूरित किया गया, पूर्ण किया गया। तन्ममैकं कामं पुरे, तो मेरा भी एक कार्य आप पूरा कीजिए। यथा पृथ्वीम ऐदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव, जैसे पृथ्वी ऐदरिद्र हो जाए, दरिद्रता से रहित हो जाए, अर्थात कोई निर्धन न रहे, ऐसा मैं देखना चाहता हूँ। तथा करो तो वैसा ही कीजिए देव, हे देव आप वैसा ही कीजिए, अर्थात ये पृथ्वी दरिद्रता से हीन हो जाए, कोई यहाँ पे निर्धन नहीं रहे, ऐसा आप कीजिए। एवं वादिनी जिमूतवाहन के ऐसा कहने पर, त्यक्तस्त्वया एषोऽहं यातोऽस्मि, त्वया त्यक्त है तुम्हारे द्वारा त्याग कर दिया गया जिसका, या तुम्हारे द्वारा त्यागा गया अहम, ऐसा अहम इस प्रकार का मैं यातः अस्मि जा रहा हूँ। इति वाक ऐसी वाणी, तस्मात् तरोः उद्भूत, उस तरु से ऐसी वाणी उत्पन्न हुई। यानी जैसे ही जिमूत वाहन ने ऐसा कहा तो कि मैं तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ मैं जा रहा हूँ, ये वाणी उस पादप से उत्पन्न हुई, अर्थात यह ध्वनि आई। क्षणेन च स कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत, यथा न कोपि दुर्गत आसीत्। पल भर में ही, क्षण भर में ही वह कल्प पादप कल्पतरु दिवं समुत्पत्य, स्वर्ग को उड़ करके, स्वर्ग के लिए उड़ता हुआ या उड़ करके, भूवि भूमि पर, वसूनि अवर्षत धन की वर्षा की, उसने धन की वर्षा की। यथा जिससे न कोपि दुर्गतः आसीत्, कोई भी दुर्गत न रहे, कोई भी दरिद्र निर्धन न रहे, ऐसी उसने धन की वर्षा की। ततः तस्य जिमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। ततः उसके बाद तस्य जिमूतवाहनस्य, उस जिमूतवाहन की सर्व जीवों पर, सभी जीवों पर अनुकंपा करने से सभी ओर यश है वो प्रथित हो गया, फैल गया, प्रसिद्ध हो गया।
तो प्रिय बच्चों, आज का पाठ इतना ही था। अहम पुनः शीघ्रं मेलिष्यामि, तावत् तदा पर्यन्तं नमो नमः, धन्यवादः।